देखिए, अगर मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के होने से अगर किसी ने अमीर होना था, जिस खुशफहमी में हम बैठे हैं, तो अफ्रीकन तमाम के तमाम रियासतें, तमाम ममालिक, जितने भी ममालिक हैं, वो आज G7 और G8 के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास पैलेडियम है, उनके पास प्लाटिनम है, जो वो तो सोने से भी 1000 गुना महंगी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल मार्केट में उनके अच्छे अच्छे भले पैसे लगते हैं। तो आज वो गरीब क्यों है? आज वो खस्ताहाली की ज़िंदगी और मिजरेबल सिचुएशन में क्यों वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? हमारा भी यही कंडीशन है, हम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान में और दुनिया की जो डेवलप्ड रियासतें, चाहे हम चाइना को लें या आप अमेरिका को लें या जापान को लें, किसी भी रियासत को जो कि इंटरनेशनली डेवलप्ड है, दुनिया की मार्केट में वो प्रोडक्ट्स फेंक रही है, वो प्रोडक्ट्स दुनिया को प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे पास मिनरल्स होने का मतलब ये है कि हम पत्थरों के मालिक तो हो सकते हैं, हमारे पास रेत तो है, हमारे पास काले कोयले के मालिक तो हम हो सकते हैं, लेकिन इसी रेत से सिलिकॉन और सिलिकॉन से सोलर सेल बनाना, वो टेक्निकल स्किल और टेक्निकल माइंडसेट हमारे पास नहीं है। वो उन लोगों का काम है। आप जापान को देखें, आप चाइना को देखें, वो आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करती मार्केट में। वो आपको एक जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, वो आपको चिप्स हैं, वो आपको जो दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इन्हीं चीजों से होकर उन्होंने बनाई है। क्या वो उसकी कीमत में और इन चीजों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क नहीं है? दरअसल मसला यह है कि उन्होंने बेटर तौर पर यूटिलाइज करा है। हमारे पास वो टेक्निकल और वो जो वेल पोटेंशियल माइंडसेट है, वो हमारे पास नहीं है। हम इन चीजों से, इन पत्थरों से हम दीवार तो बना सकते हैं, इस मार्बल से हम दीवार बना सकते हैं, इस रेत से हम ब्लॉक बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई माइंडसेट नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है हम इसके अलावा। जबकि दुनिया उसी से कैल्साइट एक्सट्रैक्ट करके फिर जाके ऑप्टिक फाइबर्स दुनिया में बना रही है। तो कितना बड़ा और हैवी और वी कैन से एक बल्कि डिफरेंस है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें तमाम रिसोर्सेज दिए हैं। दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, यानी उनका जो वी कैन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम वो प्रोडक्ट बना क्यों नहीं सकते? दो चीज़ें हैं, या तो हम खुद ही जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, या तो उनमें काम है, या तो उनकी लीडरशिप में काम है। हमारे लीडरशिप को आप चेक कर लें, 80% वो लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते तक नहीं है। क्या आज तक इन्होंने बेटर जो इस चीज़ के लिए एक स्किल चाहिए, मटेरियल साइंसेस जिसके लिए चाहिए, क्या उन्होंने आज तक कभी इन चीज़ों पे बात की है कि हमें अमीर होना है, हमें दुनिया की मार्केट को कम्पीट करना है, हमें ये कर्जे मजीद नहीं लेने, हमें औरों पे बोझ नहीं बनना, हम इस इकोनॉमिक क्योस से, इकोनॉमिक डाउनटर्न से हम निकलना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं और दुनिया के सफ़ों में हम आना चाहते हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा। देखिए, हमारे पश्तों में एक होता है नर, वो लोग हैं जो खुद की ज़मीनों को यूटिलाइज करके, खुद की ज़मीनों में या कुछ उगा के या उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करके बेटर तरीके से यूटिलाइज करके वो मार्केट में सेल आउट करते हैं। कुछ एक को हम कहते हैं दला, बहुत माजरत के साथ ये लफ्ज़ में मेंशन नहीं करना चाह रहा था। तो पाकिस्तानी नेशन जो है, हम ये दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम दुनिया को मार्बल बेच रहे हैं, हम दुनिया को ये सारे के सारे रिसोर्सेज उठा के हम उनको वैसे ही दे रहे हैं। हमारे अंदर हम खुद ये कैपेबिलिटी क्यों क्रिएट नहीं करना चाह रहे? मैन पावर हमारे अंदर कम नहीं है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 70% आज भी वो लोग हैं जिनकी एज लिमिट 18 से लेके 30 ईयर तक है। ये तो पावरफुल लोग हैं, इनके पास तो बिल्कुल फुली स्ट्रेंथ लोग हैं ये। तो आप यूएई को विजिट कर लें, आप सऊदीया को विजिट कर लें, दुनिया के किसी भी डेवलप्ड मुल्क को विजिट कर लें जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ हो, इन्हीं लोगों ने काम करा है। हम अपनी जमीनों को क्यों, हम अपने मार्केट को डेवलप क्यों नहीं करना चाह रहे? हम इन लोगों को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है, एक बेटर फैक्टर प्रोडक्शन है हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको बेटर तौर पर यूटिलाइज करने के लिए जो मिट्टी चेक कर लें, हम पूरी दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन वाटर रिसोर्स हैं। हमारे पास इंतहाई रिच हैं हम इस चीज में। हम खुद के खित्ते को छोड़ के बल्कि 2-3 ममालिक के लिए और भी हम बिजली बना सकते हैं। हम आज भी इस जो कि 17वीं सेंचुरी में अमेरिका में ग्रैंड फॉल्स में ये हाइड्रल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था और वहां से वो बिजली बना रहे थे। हम आज भी वन ऑफ द रिचेस्ट इन वाटर रिसोर्स अक्रॉस द ग्लोब। हम आज भी 21वीं सदी में हम पावर लोड शेडिंग बेस कर रहे हैं। रीजन ये है कि जिस तरह मैंने बात की है, जो प्रश्नों में मैंने 2 कैटेगरीज मेंशन करी है, हम वो दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं।
हमारी पूरी लीडरशिप वो दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रही है। आज तक इन्होंने ना कोई पॉलिटिकल डिसीजन, ना कोई इसी तरह की जो मतलब हमारी लेजिस्लेशन में, ना ही इन्होंने इस तरह की कोई भी किसी भी कानून पे ना आज तक इन्होंने बात करी है, ना आज तक इन्होंने कभी लेजिस्लेशन करा है इस चीज के हवाले से कि हम बेटरमेंट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, हमें बेटरमेंट की तरफ दुनिया की मार्केट को कम्पीट करना है। हमें मजीद ये जो अरबों डॉलर हम ले चुके हैं, उस चीज़ पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका कि क्या कैलकुलेशन है, हम किस किस से ले चुके हैं, किन किन का कर्जा है। अभी रिसेंटली हम तकरीबन $11.5 बिलियन हम रिसेंटली इंटरनल कर्जा हम ले चुके हैं। $2-3 बिलियन के लिए IMF से फिर से बात चल रही है, बार बार ट्रांचेस पे ट्रांचेस हम ले रहे हैं, लेकिन हमें ये सेंस नहीं है कि हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। इन मसाइल का सबसे बड़ा हल भी यही है कि हम सबसे पहले चैलेंज कर लें अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि भाई जो भी डिसीजंस इसलिए इसके हवाले से ली जा रही हैं, या अगर इस चीज़ पे खामोशी है, जो कॉमन मैसेज हैं, जो पब्लिक है पाकिस्तान के, वो भी इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं और इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन चीज़ों का सबसे बड़ा हल भी यही है कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जो पॉलिटिकल फोरम्स पे होती हैं, हमें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज करना चाहिए कि क्या जो डिसीजंस आप इस तरह से ले रहे हैं, जो इसकी सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका कि वो क्या है। आप प्रोडक्ट्स को क्यों फोकस नहीं करते हैं? तो आप तब प्रोडक्ट्स बनाएंगे जब वो सेकंड लेवल पे ये आता है कि जब आप लोगों को, खुद के लोगों को एजुकेट करेंगे, बेटर टेक्निकल एजुकेशन आप उनको देंगे, मटेरियल साइंसेस पे काम करेंगे, तो तब आप दुनिया को compete कर सकते हैं, तब आप इन कर्जों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तब आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो अगर उसके बावजूद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने चेंज होना है, हमने पूरी दुनिया के सामने शो करना है कि हम एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अवेल कर रहे हैं, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। जिस तरह नोम चॉम्स्की ने कहा कि पाकिस्तान के मसले का हल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि दे शुड गेट आउट ऑफ इट्स देयर डिल्यूजन, वो आज भी खाम ख्याली में सो रहे हैं।